नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मोस्ट वर्सेटाइल रिएजेंट द कार्बीन और कार्बीन के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। ये जो कार्बीन का वीडियो है ये आईडीजेम, सीएसआईआर, नेट, गेट, जेई एडवांस, ठीक है नहीं है, एमएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम लगेगी उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको डेफिनेट रूप से एक दो क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेंगे। वर्सेटाइल क्यों कहा? वर्सेटाइल इसलिए कहा कि बहुत ज्यादा ये केमिकल सिंथेसिस में आपका काम में आने वाला है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो चाहे इनऑर्गेनिक सिंथेसिस हो, क्योंकि जो एल्किलिडीन अपन कार्बिन पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक्स में चलती है वो कार्बिन है ना। साइमन स्मिथ कार्बिन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वो भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बिन है बहुत ही वर्सेटाइल इंटरमीडिएट है, बहुत जगह सिंथेटिक यूटिलिटी है इसकी, बहुत जगह काम में आती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो कार्बिन में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, ये बनती कैसे है, ठीक है नहीं है। प्रिपरेशन पहले तो कार्बिन की अपन जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे कि कार्बिन क्या होती है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है, कितने प्रकार की कार्बिन होती है अपने पास, सारी डिटेल से देखेंगे। उनके नाम अपन कैसे बोलेंगे, सारी की सारी। फिर उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आएगी, लगभग 8 से 10 प्रिपरेशन है जहां पे आपकी कार्बिन बन सकती है। और फिर कार्बिन में जो इन्वॉल्व हैं वो रिएक्शन अपन देखेंगे। इनमें से कुछ रिएक्शंस मैंने करवा रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है नहीं है। तो बिना देर करें अपन स्टार्ट करते हैं अपनी कार्बिन। तो भैया कार्बिन का जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है नहीं है। ऑर्गेनिक स्पीसीज है और आप देख पा रहे हो कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिख गया। उनमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नेचर के हैं, 2 ये और 2 ये बॉन्डेड नेचर के, ठीक है नहीं है। बाकी के बच गए 2 वो नॉन बॉन्डेड नेचर के, ये नॉन बॉन्डेड नेचर के, ठीक है नहीं है। तो यानी कि ऑर्गेनिक स्पीसीज व्हिच कंटेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, आउट ऑफ व्हिच 4 आर बॉन्डेड and 2 are non-bonded known as carbene। कोई दिक्कत? अब ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये नॉन बॉन्डेड 2 प्रकार से रह सकते हैं, एक तो पेयर्ड कंडीशन में रह सकते हैं और एक अनपेयर्ड कंडीशन में रह सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम कार्बिन को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है नहीं। तो बेस्ड ऑन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बिन आर 2 टाइप्स, पहली सिंगलेट कार्बिन है, दूसरी ट्रिपलेट कार्बिन है। तो यहां पे जब सिंगलेट कार्बिन वर्ड यूज में लेंगे तो ये समझ जाना कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड कंडीशन में। तो पेयर्ड कंडीशन में होंगे तो पेयर्ड होने से क्या है, पेयर्ड होने से ये है कि जो इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो अपने पास फॉर्मूला है वो 2s+1 है नहीं है। तो यहां पे 2s+1 और ये जो कैपिटल एस है ये कहलाता है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम होता है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स, इसका आपका प्लस, इसका प्लस, एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ, दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, यहां पे रखेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सिंगलेट कार्बिन कहा गया है। जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, स्पिन सेम होता है इनका, हाफ हाफ दोनों का स्पिन है। जब ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, 2s+1 फॉर्मूले से जब यहां पे पुट करेंगे तो 3 आएगा। 3 आने का मतलब क्या हो गया आपका, ये ट्रिपलेट कार्बिन है। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो ये जो ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन है ये किस प्रकार से और एक दूसरे से डिफर है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये तो आपका सिंगलेट कार्बिन का है और ये ट्रिपलेट कार्बिन का है, ठीक है भाई। तो सिंगलेट कार्बिन जो है वो बैंड या वी शेप की होती है, sp2 हाइब्रिड होती है, ठीक है नहीं है। और sp2 हाइब्रिड आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट 120 एंगल पर होता है। कितने पर होता है, 120 बॉन्ड एंगल पर होगा। बात सही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां पे 2 आपको दिख रहे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जबकि ये जो ऑर्बिटल है ये आपका pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी कारण
आपकी ये जो कार्बीन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की फील करती है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होती है इन नेचर। आपने देखा फिनोल पर रिएक्शन करवाई कार्बीन की आपने, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की। एल्कीन में इंसर्शन करवा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की। क्यों? क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। अब जो आपकी ट्रिपलेट है उसमें कंट्रोवर्सी है। ट्रिपलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाता है तो विद देयर सेफ। जैसे वो पूछेगा कि ट्रिपलेट कार्बन वी शेप में हाइब्रिडाइजेशन रखती है तो आपको sp2 जवाब देना है। ट्रिपलेट कार्बन आपकी लीनियर शेप रखती है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा भाई? समझ में आई बात? sp2 का कंफर्मेशन आपको कहां से मिलेगा? MOT ऑफ कार्बन से। कहां से मिलेगा? MOT ऑफ कार्बन। जबकि लीनियर का आपको बुक से मिलेगा। कई ऐसी बुक हैं जिनमें sp। अब वो पता नहीं किसी कॉपी की हुई है तो वो चलती जा रही है। क्लियर है? अब वो देख लेना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसको डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, इसको क्लियरफाई करने का। अगर मान लो कि कभी ट्रिपलेट कार्बन को नोटिफाई करके कोई क्वेश्चन आया हुआ ट्रिपलेट कार्बन को, तो वहां पे जाके चेक करोगे कि उनकी जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें sp है या sp2 है। समझ में आई? बाकी की मैंने इनका कभी भी क्वेश्चंस नहीं देखा है, इसलिए आने के चांसेस कम है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 खत्म, वो ट्रिपलेट हो सिंगलेट हो डजंट मैटर। ठीक है नहीं है? चले भाई, नेक्स्ट जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, जीरो है, डायमैग्नेटिक नेचर की होगी और इनका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जबकि यहां पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है नहीं है? ये जो जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ESR या EPR टेक्निक द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? ESR EPR टेक्निक या CIDNP टेक्निक, केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। समझ में आई? दोबारा सुन लो, केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन। तो यहां पे CIDNP टेक्निक काम नहीं करेगी, यहां पे कर जाएगी। ठीक है नहीं है? लेस स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। अगर कार्बन बनाने की बात आए तो कार्बन बनती है इनिशियली ये, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में कोई कार्बन बन रही है वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कार्बन के अलावा, तो ये समझ जाना कि वहां पे आपकी सिंगलेट कार्बन बन रही है। और अगर आपको ट्रिपलेट कार्बन बनाने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा मसाला, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना, वहां पे आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CS2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ इस टाइप के इनर्ट गैसियस मॉलिक्यूल मिलेंगे जो उस कार्बन के साथ मॉलिक्यूलर कोलिजन करके उसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर देंगे। किसको? सिंगलेट को। बनेगी सिंगलेट ही, इनिशियली सिंगलेट ही बनती है, पर वो मॉलिक्यूलर कोलिजन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है नहीं है? अब जब पाई बॉन्ड इंसर्शन अपन करवाएंगे तो पाई बॉन्ड इंसर्शन में सिंगलेट कार्बन स्टीरियो स्पेसिफिक पाई बॉन्ड इंसर्शन करती है, जबकि ये स्टीरियो सेलेक्टिव करती है। आपको वर्ड का मीनिंग पता है भाई स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है? तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं हो। अगर आपका रिएक्टेंट सिस है तो आपका प्रोडक्ट भी सिस होगा, अगर आपका रिएक्टेंट ट्रांस है तो आपका प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। उस रिएक्शन को अपन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। इनको अपन देखेंगे कब? जब इंसर्शन पढ़ेंगे पाई बॉन्ड में। ठीक है नहीं? स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन भी है और डिस्टर्ब भी होगी। जैसे सिस सबस्ट्रेट लिया आपने, सिस तो बन रहा है, ये साथ में ट्रांस भी बन गया। समझ में आई बात? ऐसे ही अगर ट्रांस लिया तो ट्रांस तो बन रही है, सिस भी बन गया। हाँ, समझ में आ गई होगी, पकड़ में आ गई होगी बात। तो इस हिसाब से ये अपन देखते हैं। ठीक है भाई? दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, देखो समझने की कोशिश करना कि जो अपनी कार्बन है वो कार्बन कैसे बनेगी। कार्बन बनती है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कार्बन बनती है। कैसे बनेगी? देखो इधर मान लो किसी भी कारण से आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये
क्या आ गया? नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव चार्ज। देख लो आराम से, आ गया नेगेटिव चार्ज। और यहां पे कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए तैयार है। मान लो कि यहां पे कोई Z ग्रुप लगा हुआ है और Z ग्रुप ये इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ले जाएगा अपने साथ, ये ले गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं नहीं लेके गया है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके गया है, तो इससे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल ऐसी स्पीशीज मिलेगी जो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। बात समझ में या नहीं है? भाई कुल मिला के बात ये है कि जब प्रिपरेशन अपन कर रही हैं तो प्रिपरेशन में अपन को आइडिया तो होना चाहिए भाई होने क्या वाला है। तो भैया कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा बस यही समझाना है। बाकी की कार्बन की प्रिपरेशन कोई सी भी लियाना आप कर दोगे आराम से। इतनी सी बात अगर किसी के समझ में आ गई कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि कार्ब एनायन बन गया और कार्ब एनायन पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ था जो इस नेगेटिव चार्ज को लेके जाने में कैपेबल है, इस नेगेटिव चार्ज को ले जाने में कैपेबल। अब ये ले जाने में कैपेबल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो आराम से, हैलोजेंस कैपेबल है। कौन कैपेबल है? हैलोजेंस कैपेबल है, ठीक है। नहीं है पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप कैपेबल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप कैपेबल है, समझना। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप क्या होना चाहता है? न्यूट्रल होना चाहता है। वो न्यूट्रलिटी के लिए ही ये काम करेगा। काहे के लिए करेगा? न्यूट्रलिटी के लिए ही काम करेगा। तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप लगा हुआ है तो वो ले जाएगा, अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है तो वो ले जाएगा। आई दिमाग में बात या नहीं आई? आ गई? या फिर अपन हेलोजेंस के अलावा ये भी बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स, कौन से ग्रुप? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स, वो भी ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हेलोजन लिविंग ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप भी लिविंग ग्रुप होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी? ठीक है नहीं है? अब अपने पास जनरली कौन कौन सी कार्बन होती है? तो देखो मोस्ट कॉमन कार्बन आपकी दो है। एक तो ये जिसको अपन ने कार्बीन कहा है केवल, एक ये जिसको हमने डाइक्लोरोकार्बीन कहा है। ये तो कार्बीन है, इसको कहा है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। नहीं आप क्लोरोकार्बीन भी लिख सकते हो। ये देखो ये क्लोरोकार्बीन, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नाम लिखना है और फिर कार्बन लिखना है। आई भी यही बात समझ में? देखें आई भी यही, ये कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे एल्किल ग्रुप, तो क्या बोलोगे? एल्किल कार्बन, ये बोलोगे बच्चा। देखो लेकिन गौर से, क्या बोलोगे? एल्किल कार्बन, ठीक है नहीं? और अगर मान लो कि दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं यहां पे, तो आप क्या बोलोगे? डाई एल्किल कार्बन। क्या बोलोगे? डाई एल्किल कार्बीन। बात समझ में? अगर मान लो कि फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल कार्बीन, फिनाइल कार्बीन। अगर दो फिनाइल लगे हुए हैं तो क्या बोलोगे आप? डाई फिनाइल कार्बीन। ये देखो क्या बोलोगे इसको? डाई फिनाइल कार्बीन बोलोगे। अगर मान लो कि कोई एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है या एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मान लो कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, यहां पे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? असाइल कार्बन, असाइल कार्बन। अगर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, असाइल ग्रुप, दो असाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ कार्बन के ऊपर, इसको क्या बोलोगे? डाई असाइल कार्बन, कार्बन।
ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत, कर सकते हो आराम से, इजी है। लो भाई ये हो गया आपका। फिर आता है एक कौन सा, एल्किल्डीन। कौन सा भाई, एल्किल्डीन। एल्किल्डीन, एल्किल्डीन में क्या होता है, ये यहां पे कार्बन नहीं, जस्ट डबल बॉन्ड इस प्रकार से, वो कई जगह बनती है, कई जगह बनती है। तो ये चीज भी अपने दिमाग में होनी चाहिए, ये ऑर्गेनोमेट्रिक में काम में आएगी। तो इनकी प्रिपरेशन अपन को देखनी है, कौन सी कार्बन कहां काम में आ जाए, कैसे काम में आ जाए, देखना तो पड़ेगा। चलिए भाई, तो प्रिपरेशन करते हैं अपन। चलो सबसे पहले आप ये देख लेना भाई, CIDNP का क्या नाम है, NMR टेक्निक होती है, क्योंकि नाम ही न्यूक्लियर आ रहा है, पोलराइजेशन है, ठीक है, छोड़ो उसको। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। तो प्रिपरेशन कैसे होगी, फ्रॉम हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म क्या होते हैं, बोले सर CHX3 हेलोफॉर्म होते हैं। किसकी प्रेजेंस में भैया, किसकी प्रेजेंस में, बिल्कुल बेस की प्रेजेंस में। क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बन बनेगी। क्या बनेगी, डाई हेलोकार्बन, हेलो कर दो, डाई हेलोकार्बन। अब हुआ कैसे ये चमत्कार, तो सुनो। जैसे मान लो कि आपने हेलोजन्स ग्रुप लगा रखे हैं 3 किसी एक कार्बन के ऊपर, और यहां पे हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये 3 हेलोजन्स लगे हुए, तो यहां पे एक तरीके से ट्रिपल-I ग्रुप लगे, और हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ पुल करेंगे। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वो थे, वो भी किसके पास चले जाएंगे, कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाँ, कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, ये वाला H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का, एसिडिक। अब इतना भी एसिडिक नहीं है कि ये अपने आप निकल जाए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, इतना एसिडिक भी नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखो, यहां से प्रोटॉन लेगा प्रोटॉन, तो क्या निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। रिवर्सिबल कर देता हूं क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस है। उसके बाद आप देखोगे यहां पे क्या है बेटा, हेलोजन है 3, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर और साथ में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। कौन, क्योंकि H+ के रूप में गया है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी छोड़ेगा ही। अब क्या होगा, इनमें से एक हेलोजन के मन में बेईमानी आ जाएगी, और बेईमानी आने पर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां से रवाना हो जाएगा। और जो यहां पे जैसे मान लो कि Na है, Na इसको काउंटर करेगा इस नेगेटिव को, और यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl या NaX। ठीक है, नहीं है, काउंटर कर रहा है इसको नेगेटिव चार्ज को, तो यहां पे क्या बन जाएगी, डाई हेलोकार्बन। क्या बन जाएगी, डाई हेलोकार्बन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कर सकते हो आराम से, इजी है ना, बिल्कुल इजी है। देखो नेक्स्ट चेक करें, अगर मान लो कि CHCl3 CHBr3 और CHI3, अगर इनमें रिएक्टिविटी हमें चेक करनी है तो क्या करेंगे, देखो इस स्टेप में जो सबसे, ये तो फर्स्ट स्टेप है एसिड बेस रिएक्शन, ये स्लो स्टेप है, यानी कि ये आपकी क्या होगी, इस फैक्टर को डिटरमाइन करेगी, कार्बन बनने वाले फैक्टर को। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या आएगा आपका, जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, या ये कहते हैं कि ये किसका ऑर्डर आ गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के फॉर्मेशन के सेंस में ये ऑर्डर आ गया। क्यों आया, वो आइडिया लग गया होगा आपको, क्योंकि हम उसी स्टेप को एनालाइज करते हैं जो एक्चुअल में स्लो होती है। तो स्लो स्टेप अपने पास कौन सी थी, लिविंग ग्रुप निकलने वाली। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, आयोडीन की, आपको पता है अच्छी तरह, ठीक है।
इसको इलस्ट्रेशन में भी ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि F जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और अपन ये कर रहे हैं कि साहब लो, क्या लो, बेस लो। बेस लोगे तो आपकी एसिड बेस रिएक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में वो इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इन तीनों में से कौन बगेगा? बोलो सर ब्रोमीन बगेगा, Br भगाओ इसको, FCl, ठीक है ना, और क्या बन जाएगी? कार्बीन। क्लियर है? अगर मान लो कि लगा हुआ है Cl, Br और I, अब क्या होगा भाई? पहली स्टेप तो कॉमन है आपकी, Cl, Br, I हो गई ना कॉमन। अब इनमें से किसकी लिविंग ग्रुप ज्यादा है? बोलो सर आयोडीन की, तो आयोडीन को होगा, तो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन कार्बिन बन जाएगी। इस प्रकार से अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं कार्बिन की, कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी सा था, कंसेप्ट बड़ा इजी है, समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आप समझने की कोशिश करना, सेकंड जो मेथड है फ्रॉम RCHCl2 या CH2Cl2। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप और भी हेलोजेंस ले सकते हो, Bri भी ले सकते हो, बेस्ट है। ठीक है भाई, तो आप कंसेप्ट वही रहेगा, 2 Cl 1 हाइड्रोजन, वही बेसिक नेचर, एसिड बेस रिएक्शन हो गई है, ये चार्ज आ गया, ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब एक Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरोकार्बिन हो जाएगी। अगर मान लो कि इस H की जगह एल्किल ग्रुप दे रखा है, तो एल्किल ग्रुप ले लो, अपने को क्या है भाई, एल्किल ग्रुप ले लो, एल्किल ग्रुप लेने से भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक करो, दिख गया आपको? ये देखो क्या होएगा, क्या होएगा? ठीक है भाई, तो जब ये होएगा तो क्या होएगा? ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? हाँ, यहां पे रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ सकता है, हो सकता है सोडामाइड ले लो, NaNH2, पर यही कार्बिन आपको बनती हुई नजर आएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखोगे आप, वो कहां है, किससे है? फ्रॉम ट्राई हेलो एसिटिक एसिड। तो हम एक काम करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये रहा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, हो गया। अब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाते हो, उसमें आप क्या लेते हो? NaOH ले, NaOH। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या करवाते हो? NaOH, और क्या लेते हो? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये देखो, ये बढ़ गया इसका सोडियम सोल्ट। ठीक है, नहीं है? अब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, ये गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कार्बन के ऊपर क्या बन गया? मैंने आपको क्या कहा, सब रिएक्शंस में एक ही चीज दिखाऊंगा आपको, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे लाया जाता है। क्या निकल गया? CO2 सोडियम आयन, इसको किसको करेगा? एक Cl को मान लो कि क्या करेगा? काउंटर करेगा। ठीक है, तो क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बन बन सकती है, क्या दिक्कत हो गई? बना सकते हैं, तो अपनी इच्छा की बात है, चेक कर लो। तो सोडा लाइम, कई बार क्या होता है, रिएक्शन कंडीशन ऐसी दी हुई रहती है, ये लगता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लेकिन अगर पीछे का स्टेबलाइजेशन फैक्टर ज्यादा स्टेबल है, पीछे का फैक्टर स्टेबलाइजेशन ज्यादा डोमिनेट कर जाए, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है एक तरीके से, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द्वारा, तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, CO2 एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, नहीं है? और Cl बाहर निकल के आपका क्या होगा? और वैसे भी सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में तो ये इंटरमीडिएट तो बनता ही है ना, ये वाला तो बनता ही है, कार्बन है, तो देन फिर ठीक है भाई। नेक्स्ट मेथड अपन चेक करेंगे, वो कौन है? फ्रॉम कीटीन एंड फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो अपन इसको एसिटिक एसिड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एसिटिक एसिड है,
ये आपका एसिडिक एसिड है, दिख गया? चेक करो आराम से, देखिए। अब जब हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं जैसे पॉलीफॉस्फोरिक एसिड पीपीए, ये अपन ले लेंगे तो ये यहां से डिहाइड्रेशन करके क्या निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बना लेता है, कीटीन। क्या बना लिया इसने, कीटीन। समझ में आई? अब इस बॉन्ड को पोलराइज करवा के देखो आप, किसको, इसको। तो इसका पोलराइजेशन कैसे होगा, इसका पोलराइजेशन कैसे होगा, ऐसे CS2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था, या तो पॉजिटिव लिविंग ग्रुप हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, ये आराम से कर लो। कार्बन के ऊपर अपन को नेगेटिव लाना है, आ गया नेगेटिव। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी दिखा रहा हूं मैं, कोई मिनट। आप चाहते तो इसको यहां से भी कर सकते थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे, फिर ये वाली स्ट्रक्चर आ जाती, आती नहीं आती। अब करना क्या है, यहां से CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट होएगा। क्या होएगा, CO एलिमिनेट होगा। जब CO एलिमिनेट होएगा तो आपकी कार्बीन बन सकती है। बनी कार्बीन, तो एसिटिक एसिड से कीटीन, कीटीन से कार्बीन अपन कैसे बना सकते हैं। और आप बोलोगे सर क्या रिएजेंट चाहिए, कुछ नहीं, जरा सा गर्म कर दो या फोटोकेमिकल कंडीशन दे दो, अपने आप हो जाता है ये काम। हाई टेम्परेचर फोटोकेमिकल कंडीशन में ये काम हो जाता है। लेकिन आपको डिहाइड्रेशन करने के लिए पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड एस्ट्रोजोफोर, इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए भाई, फिर है डाईएजोमीथेन और डाईएजोएल्केन। तो पहले डाईएजोमीथेन की बात करते हैं। देखो इधर, ये डाईएजोमीथेन और ये डाईएजोएल्केन, ये डाईएजोएल्केन। समझ में नहीं? अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब इसकी स्ट्रक्चर अपन खोल के लिखते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की आती है अपने पास। इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज जो है अपनी कार्बन पे भेज सकते हैं अपन। कहीं पे भेज सकते हैं, कार्बन के ऊपर भेज सकते हैं, और इसको पॉजिटिव लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। देखो पॉजिटिव लिविंग ग्रुप बन गया ये। अब क्या निकालेगा, बिल्कुल गर्म कर दो, फोटोकेमिकल कंडीशन दे दो, तो ये N2 ग्रुप निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, कार्बन विद एलिमिनेशन ऑफ N2। बन गई कार्बन, इजी है। और वैसे ये जो डाईएजोमीथेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये आपका जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, तो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। किसकी तरह कर सकता है, किसकी तरह कर सकता है, हाँ ठीक है। नहीं है ये, अगर ग्रुप ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर नाइट्रोजन के ऊपर चल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा आपका, 1,3 डाइपोलर, ठीक है। नहीं है, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये वाला जो स्पीशीज है ये दोनों की तरह बिहेव करता है, एज न्यूक्लियोफाइल और एज बेस, पर है वीक बेस। प्रोटॉन वहां से हटाएगा वास्तव में जहां पे बहुत ज्यादा एसिडिक है। जैसे चेक करो, यहां से प्रोटॉन हटा सकता है, हटाएगा ना प्रोटॉन, बिल्कुल हटाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक तो एसिटेट आयन बनेगा और एक ये प्रोटॉन लेने के बाद CH3N2 पॉजिटिव बनाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक करेगा। कौन सी रिएक्शन हो गई, SN2। कौन सी रिएक्शन हो गई, SN2। SN2 रिएक्शन होने से क्या बना, मिथाइल एस्टर। ये कॉमन रिएक्शन है जो जनरली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि क्या होगा जब एसिटिक एसिड डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ये आपका मिथाइल एस्टर बनेगा या मिथाइल एसीटेट बोल सकते हो आप, ठीक है। नहीं है, सेम इसी तरीके से यहां से प्रोटॉन जाएगी, सेम रिएक्शन होगी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो लिविंग ग्रुप बन गया ना N2+, अटैक, ये बाहर
क्या बन गया, मिथाइल ईथर। क्या बना बच्चा, मिथाइल ईथर, और आपका N2 बाहर। ठीक है भाई। सेम किससे होगी, फिनोल से रिएक्शन हो सकती है, तो यहां पे क्या बनेगा, PHOCH3, वही SN है ना, हाँ SN2 रिएक्शन होगी। सेम इसमें होगी, यहां पे जब रिएक्शन होगी तो ये मिथाइल डेरिवेटिव बना देगा, वन स्टेप अप कर देगा, किसमें, बिल्कुल एल्काइन में। ठीक है नहीं है। इसमें क्या होता है, यहां से प्रोटॉन जाएगा, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है ये, तो यहां से प्रोटॉन जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज जो है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। दूसरी चीज आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्जुगेशन भी आ गया है। अब ये क्या करेगा, CH3N2 के ऊपर अटैक करेगा, दिख गया ये बाहर, तो आपका जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप का बन सकता है। ठीक है नहीं, यहां पे C एल्काइलेशन की जगह O एल्काइलेशन हो रहा है, रिजियो सेलेक्टिविटी। कुछ समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो डाइएज़ोमीथेन क्यों इंपोर्टेंट है वो आइडिया लगा। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम एसिटाइलाइड, यहां पे भी डाइएज़ोमीथेन ही काम में आएगा। कैसे, जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाइएज़ोमीथेन के 2 मोल से करवाते हैं, डाइएज़ोमीथेन के 2 मोल से करवाते हैं, तो यहां पे बनती है आपकी असाइल कार्बेन, और असाइल कार्बेन में एक स्पेसिफाइड रीअरेंजमेंट होता है जिसको कहा गया है वुल्फ रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। और इस वुल्फ रीअरेंजमेंट से ये बन जाएगी कीटीन में, कीटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, काइन में कन्वर्ट हो जाएगी कीटीन में, तो बन तो गई ना। ठीक है नहीं है। इसकी एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, वो है आइंस्टेट रिएक्शन, आइंस्टेट रिएक्शन। और मैंने नेम रिएक्शन इसी से स्टार्ट की थी, आइंस्टेट रिएक्शन से। पहली नेम रिएक्शन है जो मैंने यूट्यूब पर आपके लिए पोस्ट की थी, तो वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हो। आपकी कार्बीन कैसे बनी वो तो मैं यही बता दूंगा, लेकिन आप पूरी रिएक्शंस को, इसकी पूरी मैकेनिज्म को वहां जाके डिटेल से समझ सकते हो। ठीक है नहीं है। चलो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना, आइंस्टेट रिएक्शन का। चले देखो ये क्या है, एसिड क्लोराइड डाइएज़ोमीथेन, मैं इसको न्यूक्लियोफाइल के रूप में रखूंगा। ये यहां पे क्या आ रहा है, एज न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो आपको पता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, तो ये अटैक होगा और यहां पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, OH, ठीक है, Cl यहां पे CH2 और N2+, ये वाला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और आपको क्या समझाया कि ऑक्सीजन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज आए तो वापस देखा करो कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो आएगा कब, जब लिविंग ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हेलोजन एज लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप चेक करो ये बाहर गया कि नहीं गया, गया। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये बन गया। अब जब इस स्पीशीज को आप देख रहे हो, इस स्पीशीज को आप चेक कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि सर यहां पे जो ये हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन, ये एसिडिक हो गई, एक तरीके से एसिडिक नेचर की हो गई, और बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की हो गई है। क्यों हो गई एसिडिक नेचर की, तो आपको दिख जाएगा कि इस ग्रुप का क्या लग रहा है, बोले सर माइनस आई। बोले इस ग्रुप का क्या लग रहा है, बोले सर इसका भी माइनस आई, तो डबल माइनस आई ग्रुप आ गया। तो जो आपका डाइएज़ोमीथेन पहले एज न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा था, वही डाइएज़ोमीथेन का सेकंड मॉलिक्यूल, वही डाइएज़ोमीथेन का सेकंड मॉलिक्यूल एज ए बेस काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, एज एन बेस, बेस की तरह काम कर गया। बेस की तरह काम किया तो क्या हुआ, बोले सर ये बन गया, अभी दिखाई नहीं था क्या, वैसे ही
ये बन गया। अब रिवेंज कौन लेगा, यहां से जो Cl माइनस बाहर निकला है, यहां से जो Cl माइनस बाहर निकला है वो Cn माइनस आएगा और इसके ऊपर SN2 अटैक करेगा, काहे नहीं कन्वर्ट कर देगा इसको मिथाइल क्लोराइड और किसमें N2। ये साइड प्रोडक्ट है। कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं कि आंडरस्टड रिएक्शन में बनने वाले पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे। N2 है आपका, ये है आपका, है ना, मिथाइल क्लोराइड। तो पॉसिबल प्रोडक्ट भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर भाई। अब क्या हुआ, जब यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आया, गौर से देखो, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस नेगेटिव के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। बेईमानी तो आएगी मन में, बेईमानी आएगी तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और क्या बना देगा ये असाइल नाइट्रीन, असाइल कार्बन, कार्बोनेटेड में चला गया, क्या बन जाएगा असाइल नाइट्रीन। और असाइल नाइट्रीन में क्या पाया जाता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट कौन सी रिएक्शन में पाई जाती है, आंडरस्टड रिएक्शन में। तो ये आपकी मैकेनिज्म होगी जिसमें एक डाइएजोमीथेन का मॉलिक्यूल एज ए बेस काम कर रहा है, एक डाइएजोमीथेन का मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। बिल्कुल इजी सी मैकेनिज्म थी, आराम से समझ में आएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स के द्वारा। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं पता है, मिथाइलिन का मतलब CH2 और यहां पे जो जुड़े हुए होंगे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। एस्टर हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, एसिड क्लोराइड हो गए, इस टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से ये वाली जो X है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। इतनी एसिडिक हो जाती है कि नॉर्मल एमीन्स लेने पर भी ये डीप्रोटोनेशन शो कर देगी, नॉर्मल एमीन्स लेने पर भी। तो भैया एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स में अपन ये ले लेते हैं, बेस्ट है ये वाला, ये ले लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ये रहा, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे टोसाइल अजाइड से। किससे करवाएंगे, टोसाइल अजाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एमीन ले लो, मान लो कि 3 डिग्री एमीन ले ली, क्या ले ली 3 डिग्री एमीन ले ली। तो यहां पे इस टाइप का कंपाउंड बनता है। ये वही है अभी जो अपन ने बनाया है पीछे, क्योंकि अपन ने क्या देखा है अभी तो अपन ने डाइएजोमीथेन ही देखा था, डाइएजोमीथेन ही देखा था। अगर मान लो कि डाइएजो क्या है, डाइएजोमीथेन, हाँ, डाइएजो एल्केन अगर देखें मीथेन की बजाय, ये देखो, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिले, वहां पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता। ये देखो आराम से कार्बन के ऊपर क्या आ गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। तो लास्ट में क्या होगा, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा कार्बिन, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं RCH डबल बॉन्ड N2, ऐसे भी लिख सकता हूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं RCHN2 लिख सकता हूं ना, कोई जरूरत नहीं पोलराइज फॉर्म है। तो अपनी जो ये फॉर्म है ये भी कुछ ऐसी ही है, इसमें जरूरी नहीं है कि अपन उसी फॉर्मेट में लिखें, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ये पॉजिटिव चार्ज मत लगाओ, ठीक है कि नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा की बात। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव कहां जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा, स्टेबलाइज बाय 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां चला गया तो ये स्टेबलाइज होगा 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप की वजह से, और लास्ट में क्या होगा चेक करो, यहां पे नेगेटिव चार्ज
और ये आपका N2 प्लस, और क्या होगा, बाहर जाएगा, क्या बन जाएगी, ऐसी कार्बिन बन जाएगी जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर, ऐसी कार्बिन बन जाएगी दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में, ये बन गई कार्बिन, बनी नहीं बनी, इसको बोलते हैं अपन कार्बिन बाई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान है आपको, फोकस में रखोगे, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, कर सकते हो। तो अब हम जो है इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी मैकेनिज्म है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है नहीं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये टोसाइलेट क्या होता है, टोसाइलेट हाइड्रेजिन क्या होता है। ये टोलुइन हो गया, यहाँ पे आपका ग्रुप है ये वाला, फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं है, हाँ जी, फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये वाला, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, समझ में आ गई होगी। ये ओटीएस यानी कि आपका टोसाइल एजाइड की स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं। अब इस टोसाइल एजाइड में क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, आपने बेस लिया है, तो जो यहाँ पे स्पीसीज ले रहे हो आप, ये वाली मान लो कि ये वाली स्पीसीज ली है आपने, तो साथ में आपने एमीन भी लिया है। एमीन क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन हटाएगा, दो प्रोटॉन है यहाँ पे, उनमें से एक प्रोटॉन को ये हटा देता है, कौन, अमीन्स, और यहाँ पे लाता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो फिर उसके बाद कहाँ अटैक करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इस वाले पे जा नहीं सकते, क्यों नहीं जाएंगे, पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आपकी स्पीसीज कुछ ये बनेगी, चेक करो, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है, दिख रहा है क्या आपको या नहीं दिख रहा, इसका पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसका ऑक्टेट अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, और यहां पे आपका जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस ग्रुप को मैं टीएस लिख देता हूं, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, बार बार बनाने से कोई मतलब नहीं, क्या लिख देते हैं, टीएस, ठीक है। गौर से देखो, अब यहां से जो एमीन आई थी, वो एमीन प्रोटोनेशन लेने के बाद कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होगी, तो वो यहां पे प्रोटॉन दे देगी, दे दिया प्रोटॉन, देखो आराम से, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ये नाइट्रोजन NH और यहाँ पे TS ग्रुप लगा हुआ है, लग रहे हैं। अब क्या होगा, अब आपकी एमीन वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन और है अभी, तो एमीन जब आएगी तो ये प्रोटॉन लेगी, लेने दो, Et3M काय में कन्वर्ट हो जाएगी, Et3N प्लस में, NH प्लस में हो गई। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोले सर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाने दो नेगेटिव चार्ज, ये देखो आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे नाइट्रोजन जो है, यहां पे नाइट्रोजन चेक करो आराम से, और यहां पे TS ग्रुप, यहां पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब चाहो तो इस यहां पे तो पॉजिटिव लगा हुआ है, डोंट वरी, आप चाहो तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर भेज के इस ग्रुप को निकाल दो, आप चाहो तो इसके इधर भेज के इस ग्रुप को निकाल दो, आपकी इच्छा की बात है, आप किस इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो, ठीक है नहीं है। मेरे को कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही दिखाना है, इसलिए मैं इसी को भेज रहा हूं, ठीक है नहीं है। अब ये TSNH माइनस बन के निकला है, जो यहां से प्रोटॉन ले लेगा, समझ में आ गई बात, कोई मतलब नहीं है। और यहां पे क्या हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, लिविंग ग्रुप आ गया ना, निकाल दो, क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कार्बीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, बता के आ सकते हो आप, ठीक है। एक्टिव मिथाइलिन से कैसे बनता है बता दिया आपने। नेक्स्ट जो चलेंगे अपन वो देखेंगे 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो 1,3 डाइकार्बोनिल का मतलब ये होता है
कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 2 3 हो। तो जब भी अगर ऐसे आए दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में एक कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है तो आप ध्यान रखना एलटीए लेड टेट्रा एसीटेट जब भी लोगे तो वो कार्बीन बनाने का काम करता है। बस इसको ऐसे ही याद रखना। क्या बनाने का काम करता है? कार्बीन बनाने का काम करता है। बिल्कुल इजी सा है, कर सकते हो आराम से। कर लोगे, छोड़ो इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई, टोसाइल हाइड्रोजोन से। टोसाइल हाइड्रोजोन से तो पहले अपन ये तो देखिए भाई हाइड्रोजोन बनता कैसे है। तो ये देखो इधर, ये क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करवाएं, किससे करवाएं? हाइड्रोजन से, तो ये क्या बनेगा? हाइड्रोजोन। अगर फिनाइल हाइड्रोजोन से करवाएं, हाइड्रोजन से करवाएं तो क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्रोजोन। भाई ऐसी तो होता है ये देखो, ये फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। यहां पे पीएच लगा दिया अपनी, फिनाइल हाइड्रोजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से अपन रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजोन कैसे बनता है। अब ये टोसाइल हाइड्रोजोन कैसे बनेगा? भाई टोसाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो, टोसाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। क्या दिक्कत होगी? नहीं समझ में आई? किससे करवाओगे आप रिएक्शन? हाँ जी, तो आ जाने दो। ये लो, ये कार्बोनिल, ये आपका हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन अपन टोसाइल हाइड्रोजन से करवाएंगे। ये टोसाइल ग्रुप, अभी टीएस ग्रुप बताया था वही है ये। तो ये बन गया आपका कौन सा? अब आपको कुछ कुछ फीलिंग आ रही होगी शेपिरो रिएक्शन की, है ना? शेरो रिएक्शन भी बोलते हैं उसको, शेरो रिएक्शन, शेपिरो रिएक्शन, सपाइरो रिएक्शन। हाँ ये वाले। उसकी फीलिंग आ रही होगी आपको, हल्की हल्की आ रही है ना, क्योंकि वो इसी टाइप की सबस्ट्रेट में आपकी होती हुई नजर आएगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब देखो आप, पीछे वाली रिएक्शन में हमने क्या किया था? टीएस ग्रुप को बाहर निकाला था। इसमें भी टीएस ग्रुप को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टीएस ग्रुप को बाहर? देखते जाओ अभी आप। देखो आप क्या करोगे, कोई भी बेस लोगे, बेस एल्की लिथियम ले सकते हो आप, बेस्ट है। यहां से प्रोटॉन जाएगा, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है भाई, नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आ गया ना? देख लो आराम से, कार्बन के ऊपर कौन सा आ गया? नेगेटिव आ गया। यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, टीएस ग्रुप। ये आगे उसके बाद क्या होता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? इधर दे दिया। देते ही क्या होगा? ये जो टीएस ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, उसमें भी निकला था अपन ने। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? बोले सर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कार्बन के ऊपर नेगेटिव लिया है थे, अब पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप अपन ने बना दिया। इसको बाहर निकालो, क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चा? कार्बीन। सिंपल है एकदम सिंपल तरीका है कार्बीन बनाने का। पहले क्या किया? टोसाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई, टोसाइल हाइड्रोजोन बनाया। टोसाइल हाइड्रोजोन को हम क्या करेंगे? बेस के साथ लेंगे, यहां से प्रोटॉन जाएगा और कहीं से गुंजाइश है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर जाने के बाद आपका ये लोन पेयर है ये डिस्प्लेस करेगा इस ओटीएस को। जैसे ही ये लोन पेयर इधर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन एलिमिनेशन के साथ आपकी क्या बन जाएगी? कार्बीन बन जाएगी। इट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कार्बीन फॉर्मेशन। समझ में आ गई होगी कहानी, बिल्कुल इजी सा फंडा है, ज्यादा हार्ड है नहीं, कर सकते हो आप। ठीक है भैया? तो जैसे मान लो कि ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया आपका, क्या आ गया? कार्बोनिल, और यहां पे दे दे आपको टोसाइल हाइड्रोजन। टीएस लिख के दे सकता है या पूरी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
टोसाइल हाइड्रोजन आपको दे दे, ये दे दे मान लो, और एरो के ऊपर क्या दे दे, ब्यूटिल लिथियम दे दे, क्या होगा बताओ? पहले तो कंडेंसेशन होगी आपकी, कंडेंसेशन होने के बाद सारा कार्यक्रम होगा। तो देख लो आपकी ये वाली कार्बिन बन जाएगी। चेक करो आराम से, आराम से करो कि ये वाली कार्बिन बनेगी कि नहीं बनेगी। बन गई। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट मेथड अपन यूज में लेते हैं, फ्रॉम मिटिलेशन ऑफ जेमडाइलाइट। तो ये ऑर्गेनो लिथियम में आपको डिटेल से करवाया हुआ है कि मेटिलेशन जो है जेमडाइलाइट का जब अपन करवाएंगे, यानी कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन्स जुड़े हुए हैं और लिथियम ले रहे हो, तो पहले क्या करेगा, लिथियेशन होगा, यहां पे लिथियम लग गया, यहां पे Br। तो एक्चुअल में ये बॉन्ड ऐसे नहीं होता, नॉट लाइक दिस। इसको कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज लिथियम, पॉजिटिव चार्ज और Br, ठीक है नहीं है? तो इस लिथियम की इस Br के प्रति एफिनिटी ग्रेटर है इस नेगेटिव की बजाय। तो ये क्या करता है, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रवाना हो जाता है और LiBr के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है नहीं है? हालांकि डबल भी Li से लेंगे अपन, LiBr यहाँ पे भी निकल गया है, LiBr यहाँ निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर होने की वजह से ये क्या बन जाएगी, कार्बिन। इस प्रकार की कार्बिन ऑर्गेनोमेटेलिक में बनने वाली कार्बिन जैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है नहीं है? अब जो है आपका लास्ट एंड फाइनल मेथड वो है 11, और यहां पे बनाएंगे अपन एल्किलीन, एल्किलीन, एल्किलीन कार्बिन, ठीक है? ये कैसी कार्बिन होती है, ये वाली कार्बिन होती है, ये वाली कार्बिन, यानी कार्बिन के ऊपर डबल बॉन्ड, कार्बिन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। कैसे बनेगी, आपने वो रिएक्शन देखी हुई है ना, क्या बोलते हैं, विटिक रिएक्शन, वैसी ही रिएक्शन होती है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। कैसे, देखो इधर CH, ठीक है, इसके ऊपर लिविंग ग्रुप लगा दो N2, और इधर लगा दो सिलाइल, और यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप या 3 एल्किल ग्रुप, ये रिएजेंट हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, कार्बोनिल से, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, एल्किल लिथियम। तो यहां की H एसिडिक है, ये जाएगी डेफिनेट रूप से, जाने दो, गई, देखो ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे N2 प्रेजेंट है, N2, यहां पे कौन प्रेजेंट है, SiCS3, ये अटैक होएगा यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है, पहले अटैक करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और आपका ये जो कार्बन है वो जुड़ गया सीधा किससे, इससे, कार्बन N2 से, और यहां पे SiCS3 का थ्राइस नेगेटिव चार्ज, ये वाला इस पर अटैक करेगा, कर दिया अटैक, क्या बना, बोले सर इसके ऊपर तो क्या आ गया, बोले सर इसके ऊपर गड़बड़ चीज आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज, सिलिकॉन के ऊपर। भाई पहले ऑक्टेट कंप्लीट था, फिर भी आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो नेगेटिव चार्ज तो आती। अब ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, ठीक है नहीं, जो ब्रेक होएगा वो कैसे होएगा, ये बॉन्ड ऐसे और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर, इससे क्या होगा, इससे ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वाला जो ग्रुप था, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे है, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं अपन, न्यूट्रल कर रहे हैं ना कार्बन को, तो यहां पे इसको ऐसे लिखो, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करते हो, ऐसे लिखो, ठीक है, ये वाला बन गया, और यहाँ पे O- SiCS3 का थ्राइस, ये फ्री हो गया।
अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाएंगे और क्या बनाएंगे इसको, मेक इट नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, नाइट्रोजन ग्रुप N2 बाहर दिख रहा है क्या, और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस कौन बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया। इस प्रकार से अपन एल्केडीन कार्बीन बना सकते हैं। समझ में आई बात कुछ? अब ज्यादा देर नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट इसके ऊपर आएंगे, इसकी रिएक्शंस के ऊपर। तो स्टार्ट करें रिएक्शंस। देखो इतना तो पता लग गया कि आपको कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ठीक है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अपनी कार्बोकेटाइन भी था, और कार्बोकेटाइन में क्या पाया जाता है, रीअरेंजमेंट। तो डेफिनेट रूप से यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पाया जाएगा। सेम कार्बोकेटाइन के जैसा ही रीअरेंजमेंट होगा, कोई नया रीअरेंजमेंट नहीं है। तो पहली रिएक्शन रीअरेंजमेंट है, और दूसरी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अपन इसको यूज में लेंगे और इंसर्ट करवाएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में। समझ में आई बात? तो ये बेसिकली दो रिएक्शन है जो अपन को पढ़नी है डिटेल से। ये छोटी है, ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे के आपके ये मान के चलो कि सबस्ट्रेट है जहां पे आप इंसर्शन करवाओगे। स्टार्ट करें अपन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन बहुत डिटेल से बताई हुई है, ठीक है नहीं है, इसके ऊपर नेम रिएक्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये केवल और केवल ये रीअरेंजमेंट जो पाया जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट, वो असाइल नाइट्रीन में पाया जाता है। किसमें मिलेगा, असाइल कार्बीन में। किसमें मिलेगा, असाइल कार्बीन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं असाइल कार्बीन बन रही है तो डेफिनेट रूप से उसके अंदर वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाओ। और वुल्फ रीअरेंजमेंट में होता क्या है, ये जो कार्बीन है, ये कार्बीन इस प्रकार से रीअरेंज होती है, और ये बनाता है आपका आइस, क्या बनाता है, कीटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, कीटीन। ये देखो कीटीन बन गई कीटीन। और कीटीन पर फिर क्या होता है, वाटर का, अमोनिया का, हर प्रकार का अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली वाटर का अटैक होता है इसके ऊपर, तो ये एसिड बनाती है। क्या बनाती है, एसिड। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, बस मेरे को तो कीटीन बना के आनी है, बाकी का काम आपको करना है न्यूक्लियोफिलिक का, है ना। तो ये वुल्फ रीअरेंजमेंट, और वुल्फ रीअरेंजमेंट किसमें मिलेगा, असाइल कार्बन में मिलता है। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स है जो समझने की कोशिश करना आप। जैसे ये आ गया, ठीक है नहीं, ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। आप खुद से भी करने की कोशिश करो। तो यहाँ का जो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे आपका लेके आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती हुई नजर आ रही है आपको। जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो डबल बॉन्ड O कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है नहीं है, केवल कार्बन ही है क्योंकि दो वैलेंसी ऑलरेडी है। और उसके बाद ये यहां से बॉन्ड बना है इसका, एक बॉन्ड तो नीचे की तरफ गया, देखो गया ना, ये गया, ये गया, ये गया, 5 मेंबर बन जाएगी ये वाली स्पीशीज बनेगी। दिख गया होगा आपको कैसे करना है। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट वैसा ही है जैसा कार्बोकेटाइन में पाया जा रहा था। देखो आराम से, कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं इस रीअरेंजमेंट के, वुल्फ के, न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, एनाइनोट्रोपिक हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिकुलर पूरी तरह, क्रॉसओवर प्रोडक्ट बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये माइग्रेटरी ग्रुप कायरल है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये सारे फीचर्स कार्बोकेटाइन में करवाए हुए हैं, आराम से चेक करना। अब इसमें देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन यहाँ पे लेके आएगा, आराम से चेक करो। बेंजीन अपनी शेप में रहेगी, बेंजीन चेंज नहीं होगी। ये 5 मेंबर बन गया है, और यहाँ पे क्या बन गया है बच्चा, यहाँ पे कीटीन बन गई है आपकी, क्या बन गई है, कीटीन, ऐसे। क्लियर? सेम केस इसमें आएगा, सेम केस इसमें आएगा, बस इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन नहीं है। तो ये 5 मेंबर बन गया है। तो ये 5 मेंबर आपका बन गया है, डबल बॉन्ड अपनी जगह से नहीं हिले हैं, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन आ गया, ये डबल बॉन्ड को आ गया। इस टाइप की स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है भाई, और भी चेक कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, ठीक है कि नहीं है। देखो आपको अच्छी तरह पता है कि इस पहली स्टेप से क्या होने वाला है सर, पहली स्टेप से ये बनने वाला है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये वाला
टूटेगा बॉन्ड, और यहां पे क्या बना दी जाएगी, कार्बिन दी जाएगी। ये देखो कार्बिन बन गई, ये बन गई कार्बिन। अब कार्बिन में क्या होगा, कार्बिन में क्या होगा, कार्बिन में सर रीअरेंजमेंट होगा। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके कहां आ गए, यहां पे, ऐसे तो होगा। अब ये 6 मेंबर थी तो 5 मेंबर बन गई है। कितनी बनी है, 5 मेंबर। तो देखो आराम से करना, 5 मेंबर ही बनाऊंगा मैं। आपके ये वाले 2 ग्रुप यही हैं, और यहां पे कीटो ग्रुप है आपका, और यहां पे कौन सा ग्रुप आ गया आपका, यहां पे आपका कीटीन ग्रुप डेवलप हो गया। ठीक है नहीं है। अब कंडीशन आगे दे रखी है इसकी, लेकिन ध्यान रखना, ये वाली स्पीसीज बन गई है आपकी। इसको बनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट रूप से यहां पे कहीं ना कहीं एक्वस मीडियम देगा आपको। एक्वस मीडियम से क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। काहे में कन्वर्ट होगा, ये वाला ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा तो कुछ इस प्रकार का ये क्या बनाएगी, ये वाला बनाएगा। जो यहां पे क्या होती हुई नजर आएगी आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई नजर आएगी। समझ में आई बात या नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसमें। ठीक है नहीं है। तो यहां से क्या हो सकता है, और गर्म कर रखा है, डेफिनेट रूप से क्या निकलेगा आपका, CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल निकलने के लिए इस बॉन्ड का यहां से टूटना जरूरी है। तो अगर ये यहां से टूट गया तो ये आपका कैसे टूटेगा, ये इस प्रकार से टूटेगा। देखो, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे, आप ये कर दो, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे। तो क्या निकल गई है आपकी, CO2 गैस निकल गई है, और आपका जो कंपाउंड है वो इस टाइप का बन गया। यहाँ पे OH ग्रुप आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जिसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी, टोटोमेरिज्म हो जाएगी। और टोटोमेरिज्म से क्या बनाएगा ये, आप सोच भी नहीं सकते वो वाला कंपाउंड बनेगा। ये वाला बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट, ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं आप चेक करोगे। नेक्स्ट है, देखो फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, तो क्या बनेगा, बोले सर यहाँ पे आप कार्बिन बना दीजिए, बना देंगे कार्बिन, ये बना दीजिए कार्बिन, ये बना दिया आपकी कार्बिन। कार्बिन में क्या होगा, बोले सर यहाँ पे ऐसे जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो ये जो आ रहा है आपका, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे ये आपका 4 मेंबर बन गया है भाई, 4 मेंबर आपका बन गया, ये देखो बन गया ना 4 मेंबर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो इस टाइप के आपके क्या हो सकते हैं भाई, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चले भाई आगे नेक्स्ट देखो, हाँ जी नेक्स्ट है स्केटन बोल रीअरेंजमेंट। ये एक स्पेशल टाइप रीअरेंजमेंट है, जो कहां मिलेगा आपको, हाँ देखो इधर क्या है, ये चेक करो एक बार। ये साइक्लोप्रोपेन है, और ये कौन सा है आपका, विनाइल ग्रुप। तो विनाइल साइक्लोप्रोपेन में आपको इस टाइप का रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे अपन लिथियम लेंगे, क्या होगा पता है, मेटलेशन होगा, मेटलेशन से ये कार्बिन बनेगी, मेटलेशन से आपकी कार्बिन बनेगी, वो ये बनेगी, ये बन गई कार्बिन। अब कार्बिन कैसी नेचर की, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है, तो ये वाले जो है यहाँ पे अटैक करेंगे इसके ऊपर, क्लियर है। लेकिन ये कार्बिन मेंटेन रहेगी, और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। और जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो चेक करो आपका ये क्या है, 6 मेंबर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब आराम से नंबर दो, 1 2 3 4 और 5 दे दिया। तो आप देखोगे ये 4 और 5 के बीच में क्या आ गया आपका, बॉन्ड बन चुका है। देखो 4 5 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, ठीक है नहीं है। तो ये 4 1 2 3, अच्छा ये तो 5 मेंबर ही बन रही है केवल, हाँ जी। तो ये बन गया है आपका, चेक करो ये बन गया है ये बॉन्ड, और यहीं पे कार्बिन अभी, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब होगा क्या,
इसमें वही रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड उठकर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो आ गया। तो ये कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बन गया आपका। क्या बन गया? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। इसको आप खुद करने की कोशिश करना, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, उसी पैटर्न का है। करना क्या है? कार्बिन बनानी है यहाँ पे, खुद करके देखोगे आप। ये बन गई कार्बिन। क्या हुआ? ये यहाँ पे इसके बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, बस खत्म। ठीक है, फिर आपको हाइड्रोजन निकालना है। निकाल लोगे? निकालना क्या है? वहीं पे सेट करना है आपको, जस्ट लाइक वुल्फ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट देखो, कई बार क्या होता है, स्केटर बोल टाइप रीअरेंजमेंट अगर नहीं हो पा रहा है, आपके पास एल्कीन वो विनाइल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या होगा? एलिन सिंथेसिस में चली जाएगी। कैसे जाएगी? देखो क्या बना, काई से मेटलेशन से, ये बन गया। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जब यहां जाओगे, यहाँ पे ये ना इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कहां आएगा? ये वाला इधर आ जाएगा। तो क्या जाएगा? आपकी एलिन बन जाएगी। देखो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है आपका CH पहले से है और R बोर्ड लगा हुआ है। इसको भी आप खुद करवा के देखोगे, इसको आप ब्यूटिलिटियम की प्रेजेंस में परफॉर्म करवा के देखोगे, हो जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिन सिंथेसिस है, बिल्कुल सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, जैसे स्केटर बोन्ड रीअरेंजमेंट न के बराबर आएगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट तो आता ही आता है, वो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं है? चले भाई, अब जो है आपकी इंसर्शन रिएक्शन है, तो इंसर्शन इन पाई बॉन्ड अपन करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इंसर्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो अपनी कार्बिन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चाहे वो सिंगलेट कार्बिन हो चाहे वो ट्रिपलेट कार्बिन हो, डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पाई बॉन्ड होता है, मान लो कि एल्कीन का पाई बॉन्ड है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है, एज न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या होता है? एज इलेक्ट्रोफाइल। तो पाई बॉन्ड में ये इंसर्ट होती है। अब इंसर्ट होने की मैकेनिज्म जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो कंसंट्रेट मैकेनिज्म होती है, एक बायोइलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म होती है। तो अपन वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला केस कौन सा है? एल्कीन में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, हाँ जी, कौन सी? कंसंट्रेट मैकेनिज्म। कंसंट्रेट मैकेनिज्म जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की। यानी कि यहां पे आपको सिस गिव सिस प्रोडक्ट, है ना, और ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। बस ध्यान रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी थ्रू द रिएक्शन। ट्रांस गिव्स आपको ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, नहीं है? और ये जो कंसंट्रेट मैकेनिज्म होती है, ये सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन होती है। किसकी होती है? सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन। याद रखना, कौन सी कार्बिन की रिएक्शन होगी? सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन, कंसंट्रेट मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है वो चेक करते हैं। देखो इधर, जैसे मान लीजिए कि आपकी ये सिस एल्कीन है, मान लीजिए, और यहां पे आपका कौन आ रहा है? कार्बिन। तो कार्बिन की स्पिन कैसे होंगे? जस्ट लाइक दिस, पेयर्ड होंगे ना। तो जब स्पिन होंगे तो ऊपर वाले की स्पिन भी अलग होंगी। इस पाई बॉन्ड का जो स्पिन है, एक तो ऐसे होगा मान लीजिए, और एक ऐसे होगा। तो बॉन्ड जो बनता है वो अपोजिट स्पिन के बीच में बनता है। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेट मैकेनिज्म है, बॉन्ड टूटने व जुड़ने की प्रक्रिया एक स्टेप, एक पद में एक साथ होती है। तो ये आपकी क्या बन गई? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में क्या होगा? जो बॉन्ड टूटने वाले हैं वो टूट जाएंगे, जो बनने वाले हैं वो बन जाएंगे। देखो इधर आराम से, ये आपकी साइक्लोप्रोपेन होगी। अब ये वाला सिस था, तो आप देखोगे प्रोडक्ट में भी सिस ही मेंटेन है, चेंज ही नहीं हुआ। इसलिए अपन क्या बोल रहे थे इसको? स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर आप ट्रांस लेओगे, क्या लेओगे बच्चा? ट्रांस लेओगे,
ये जैसे ये ट्रांस ले लिया आपने और वो ही सिंगलेट कार्बिन आप यूज में ले रहे हो, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन यूज ले रहे हो तो बिल्कुल ट्रांस की प्रोडक्ट बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो ये तो सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन है, देखो ट्रांस से ट्रांस बन रहा है, ट्रांस से क्या बन रहा है भाई, ट्रांस बन रहा है, समझ में। अब ट्रिपलेट कार्बन की देखो, जिसको अपन बोलते हैं बाई रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरी मैकेनिज्म कौन सी है, बाई रेडिकल मैकेनिज्म। ये स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या हो गया आपको, सिस गिव्स बोथ सिस एंड ट्रांस, ठीक है, और ट्रांस गिव्स बोथ सिस एंड ट्रांस, ठीक है नहीं। और बायरेडिकल मैकेनिज्म जो है वो कहां होगी आपकी, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में होगी। कौन सी केस में होगी, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में बायरेडिकल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। समझ में आई बात, हाँ चले भाई। तो देखो इधर आप समझने की कोशिश करना, ये अपनी एल्कीन है, मान लो कि सिस एल्कीन है, क्या है, सिस एल्कीन है, ये देखो, और इसके इलेक्ट्रॉन भी मैंने यही दिखा दिए ना, और ये अपनी ट्रिपलेट कार्बिन है, इसके इलेक्ट्रॉन भी ऐसे दिखाऊंगा, पेयर्ड नहीं है ना, पेयर्ड नहीं है, अलग अलग है, दोनों की स्पिन सेम है। तो मैंने क्या कहा था, अपोजिट स्पिन वालों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बन गया ना। हाफ एरो नोटेशन यूज में लिया है क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म है। अभी एक इलेक्ट्रॉन इसका इस स्पिन का यहां पे है और यहां से ये जुड़ चुका है, दिख रहा है आपको, ये यहां से जुड़ चुका है, जुड़ गया ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई समस्या कर लोगे। अब क्या होता है, यहां पे आप जोड़ नहीं सकते इसको। आप क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां पे क्या है, सेम स्पिन, सेम स्पिन बॉन्ड नहीं बनाते। तो क्या करना पड़ेगा इसको, स्पिन इन्वर्जन। क्या करना पड़ेगा, स्पिन इन्वर्जन। बोले सर स्पिन इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो स्पिन इन्वर्जन के साथ साथ यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो कंफर्मेशन होती है, ये बॉन्ड पंखी की तरह घूमता है, समझ में आई। तो स्पिन इन्वर्जन के साथ साथ क्या हो रही है, कन्फर्मेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कन्फर्मेशन। तो जब स्पिन इन्वर्जन होता है, तो स्पिन इन्वर्जन क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि ये माना जाता है कि एक स्पिन इन्वर्जन में लगभग 10 to 16 टाइम कन्फर्मेशन हो जाता है। यानी कि ये स्पिन यूं होगा ना, उससे पहले 10 की घात 6 बार, तो 10 की घात 16 बार तो घूम चुका होगा। अब आपको क्या पता कि स्पिन इन्वर्जन होने के बाद आपको थोड़ी पता लगेगा कि ये स्पिन इन्वर्जन हुआ, ये स्पिन इन्वर्जन हुआ, तो ये वाला बॉन्ड रुका है या ये वाला बॉन्ड रुका है, आपको पता कैसे लगेगा, नहीं पता लगेगा आपको। आपने स्पिन इन्वर्जन करवाया, स्पिन इन्वर्जन में ये घूम रहा था, घूमते घूमते ये इस डायरेक्शन में रुककर बॉन्ड बनाएगा या इस डायरेक्शन में रुक के बॉन्ड बनाएगी, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। हाँ, इसीलिए अपन ये कह रहे थे यहां पे कि यहां पे सिस के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस देखने को मिलेगा। अब ये सिस है, अगर ये सिस थी तो ये सिस बन गई, और ये सिस थी तो भी आपका ट्रांस बना है। क्या बना है, ट्रांस बना है, देख लो आराम से, क्या बना है भाई, ट्रांस बना है। बना है कि नहीं बना, क्यों बना है वो समझ में आया, क्योंकि यहां पे स्पिन इन्वर्जन के साथ साथ कन्फर्मेशन होती है। अब आपको पता नहीं है कि इसमें आके रुकेगा, इसमें आके रुकेगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो 50-50% चांसेस होते हैं, 50% इसके होते हैं और 50% चांसेस इसके होते हैं। चांसेस की बात है ना, सिंपल सी कहानी है, ज्यादा वो नहीं है, टफ, क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रांस में भी करवाओगे
तो आपको वही दो प्रोडक्ट मिलेंगे, वही दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है नहीं है, जो किसमें मिलते हैं आपको, बिल्कुल पहले वाले में कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एल्कीन में इंसर्शन। अब एल्काइन का इंसर्शन देखते हैं अपन, ठीक है भाई। तो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन में भी वैसे ही इंसर्ट होगी, एल्काइन में भी वैसे ही इंसर्शन देखा जाता है, लेकिन यहां पे साइक्लोएल्कीन प्रोडक्ट है आपका, क्या है, साइक्लोएल्कीन प्रोडक्ट है, इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर ऐसे 2+2, 2+2, ठीक है भाई, बन जाएगा। कई बार क्या होते हैं इसके थोड़े से अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, कैसे, जैसे मान लो कि ये दे दिया, समझने की कोशिश करना इसको, ये यहां पे क्या दिया, CHCl3 और क्या दिया, KOH। अब बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट होगा, समझ में, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, HClO4 से। किससे करवाएंगे, HClO4 से, ठीक है। तो B बनेगा, तो B क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप देखो ये मसाला जो है वो किसका है, डाइक्लोरोकार्बिन का, ये कार्बिन बन जाएगा, बन गया। और कार्बिन इसमें इंसर्ट होके क्या बनाएगी, यही बनाएंगे, चेक करो आराम से, ये बना लिया ना। उसके बाद एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या करेगा, बिल्कुल रिप्लेस करेगा दोनों को। जब दोनों को रिप्लेस करेगा तो दोनों OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये क्या बनेगी, चेक करो, देखिए एक बार, साइक्लोप्रोपिनोन रिंग। और फिर HClO4 ले रहे हो आप, एसिड है तो प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे H+ का, चेक करो आराम से, ये प्रोटोनेशन हो गया ना प्रोटोनेशन, और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, OH ग्रुप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एरोमेटिक हो गया, क्वासी एरोमेटिक, और ClO4- इसको क्या करेगा, काउंटर करेगा, क्या करेगा, काउंटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है भाई, खत्म। चलो 1,3-ब्यूटाडाइन में भी इंसर्ट करवा लेंगे अपन, लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन में अगर कार्बिन का इंसर्शन हो रहा है तो 4+2 नहीं करवाना है आपको, 2+2 ही करवाना है। कौन सा करवाना है, 2+2 ही, यानी कि इसी में इंसर्ट होगा, इसी में इंसर्ट होगा। अगर मान लो कि A और B देकर आगे ग्रहण कर दे तो फिर 1,3 सिग्मा टोटिक रीअरेंजमेंट होगा, वो पेरिसाइक्लिक में समझा दिया है, क्लियर है। तो इंसर्शन इन 1,3-ब्यूटाडाइन, ये वाला प्रोडक्ट ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इंसर्शन इन एलीन। तो एलीन में इंसर्शन करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि एलीन में अगर इस टाइप का केस आ जाए तो यहां पे जो लेस हिंडर्ड साइट होती है वहां पे तो सिंगलेट कार्बिन जाती है, और जो मोर हिंडर्ड साइट होती है वहां पे ट्रिपलेट कार्बिन जाती है। क्या जाती है, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, बनेगा वही साइक्लो। जैसे मान लो ये वाला है और यहां पे CH2N2 दे रखा है, गर्म कर रखा है, तो डेफिनेट रूप से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बनेगा, ये वाला इंसर्ट होगी इसमें, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है भाई। एलीन खत्म। इंसर्शन इन बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में इंसर्शन जो है आप करवा सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। देखो जैसे मान लो कि ये आ गया और आपसे प्रोडक्ट पूछता है वही, तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसका क्या बनेगा, कार्बिन, और कार्बिन में वही 2+2 आप करवा दो, 2+2 करवाओगे तो ये वाली स्पीशीज
आपकी बन जाएगी ये वाली। और इसमें होगा वैलेंस टोटोमेरिज्म। क्या होगा? वैलेंस टोटोमेरिज्म। और वैलेंस टोटोमेरिज्म से ये रिंग टूटकर और नॉन एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 मेंबर्ड क्या है आपकी? 3 मेंबर्ड स्ट्रैंड रिंग है, तो ये 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा इंसर्शन इन बेंजीन रिंग। तो इंसर्शन और भी अपन करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इस टाइप का हो। देखो आराम से, जैसे मान लो कि ये वाली बेंजीन आपकी और इसमें करवा रहे हैं अपन, यहां से इंसर्ट करवाते हैं N2 डबल बॉन्ड C H CWT, इसका इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, ए बना रखा है। क्या बनेगा भाई? आपको पता है अच्छी तरह क्या है यहाँ पे? कार्बिन। बिल्कुल करवाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आता है वैसे करवाओ। क्या बनेगा? बोले सर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हो गया, बहुत बढ़िया बात। क्या करवा दोगे? वैलेंस टोटोमेरिज्म। क्या बनेगा? 7 मेंबर्ड आपका ये बन जाएगा इस टाइप का, बन सकता है, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लोगे आराम से। ठीक है भाई। तो कई बार क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है। जैसे मान लो कि ये दे रखा है आपको, थोड़ा लंबा कर देगा इसको, ऑक्सीडेशन से जोड़ देगा इसको आगे। जैसे ये वाला कर दिया आपको, ए बना दिया। ए बनाने के बाद आपको सेलेनियम ऑक्साइड दे देगा, बी। समझ में आई बात? क्या दे देगा? सेलेनियम ऑक्साइड दे देगा। सेलेनियम ऑक्साइड के बाद में फिर वही HClO4 दे देगा, सेम जैसे वो किया था। तो आपको पता है ए तो क्या बन रहा है आपका? ए तो ये बन रहा है ना 7 मेंबर्ड, ये बन गया 7 मेंबर्ड। सेलेनियम ऑक्साइड से हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक है नहीं है? उसके बाद में आप क्या करोगे? HClO4 लिया है, वही प्रोटोनेशन, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव एरोमेटिक और ClO4 इसको काउंटर करने लग जाएगा। तो बहुत सिंपल 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 क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो क्वासी एरोमेटिक के। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है ये कुछ क्वेश्चन है, ये सोच के देखो आप। जैसे इसमें क्या हो रहा है, चेक करो आराम से। ये देखो क्या बन गया, अब यहीं पे इंसर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहीं पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी। चेक करो आराम से, ये देखो यहीं पे इंसर्ट हो गई ना, ये यहीं पे इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत है इंसर्ट होने में, इसमें स्केटल बोल टाइप रीअरेंजमेंट आपको मिल सकता है। कैसे? जैसे ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन किधर गए? इधर, और ये वाले घूमकर इधर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH और ये बॉन्ड आ गया। अब इसको उसी मैनर में आप ब्रेक करवा दो तो आपको क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बॉन्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा वैलेंस टोटोमेरिज्म के थ्रू। इक्विलिब्रियम दे रखा है ना आगे। चेक करो कितने मेंबर बन गई? 7 मेंबर। 7 मेंबर बनाओ पहले। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड पहले से था, यहां पे एक और आ गया, क्यूमुलेटेड हो गया ना यहां पे, और यहां पे ये कॉन्जुगेटेड हो गया। तो इस टाइप के आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है इसका, सोच के देखो आप, बिल्कुल जाएगा प्रोटॉन। लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? ये गया Br, ये ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एल्कीन के पास, इसके पास एल्कीन के पास कौन है? Cl और O CH3 सबस्ट्रेट है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये वाला, एक तरफ Cl एक तरफ O CH3। ठीक है नहीं है? और कभी मान लो कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे, हाइड्रोलाइसिस करवा दे इसका, तो हाइड्रोलाइसिस से ये हो सकता है OH और Cl, तो ये भी बन सकता है। इस टाइप का प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। वो देख लेना कंडीशंस क्या है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के हिसाब से चलना है आपको। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सोचो इसके बारे में। तो पहला तो क्या बनाया इसने? बोला सर क्लोराइड बना दिया, क्लोराइड बना दिया, बहुत बढ़िया बात। फिर क्या किया? बोले सर यहां पे आपका क्या आ गया?
हम तो ये जानते हैं कि यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगे हुए लगे रहे को, हम तो ये जानते हैं कि यहाँ पे CH क्या आ गया। तो आप सीधे सीधे जोड़ो ना यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्म करोगे इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ये डबल बॉन्ड अभी हटा दूंगा मैं, इस टाइप का बनना चाहिए। हटाऊं इस डबल बॉन्ड को, हटा दिया। बोले सर अलग पेन से बना देते हैं, इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए। इंसर्ट हो गया, इंसर्ट ही तो करवाना है अपन को, और पाई बॉन्ड तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं आपको। कर लोगे? ये वाला खुद करके देखना आप। और वैसे तो बहुत सिंपल है ये भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ है? यहाँ पे है। क्या होएगा? यहाँ पे CH रेडिकल, बिल्कुल इंसर्ट करवाऊंगा यहाँ पे डायरेक्ट। आप कितने मेंबर बन गया चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 6 मेंबर बना देते हैं पर इसको क्या बनाते हैं? 6 मेंबर। ये बना दिया 6 मेंबर, और यहाँ पे कुछ ऐसे इंसर्ट हुआ हुआ आपको दिखाई देगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ये CH है, इसको ऐसे लो, आपको समझ में नहीं आ रहा। ये CH रेडिकल 1 इसको लिया ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इंसर्ट करवा दो आराम से, डॉट 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 करके। समझ में आई? तो बना लो इसका प्रोडक्ट भी आराम से, बहुत बढ़िया बात। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आप, इसको अलग तरीके से लिख देते हैं अपन। यहाँ पे देखो आराम से इंसर्ट करवाओ आप, यहाँ पे कार्बीन बनेगी आपकी। चेक कर लो, चेक करो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे कार्बीन बनी और यहाँ पे इंसर्ट हुई। CWT यहीं रहने दो, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? चेक करते जाओ आप वहां तक। यहाँ पे कीटो ग्रुप, तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। दिस इज द प्रोडक्ट। आई बात समझ में? इंसर्ट ही तो करवाना है पाई बॉन्ड में। अब चाहो तो इसमें वैलेंस टोटोमेरिज्म करवा दो आप फिर आगे, तो ये 7 मेंबर बन जाएगा, ये 5 मेंबर आपको मिल जाएगा। बना लेना आगे वाला प्रोडक्ट। कर लोगे ना? सिंपल सा है। अगर आपको दिख रहा है कि वैलेंस टोटोमेरिज्म हो रही है तो वैलेंस टोटोमेरिज्म भी करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको अपन और डिटेल से समझेंगे किसमें, हेटेरोसाइक्लिक इंसर्शन में। हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग होती है उनमें कैसे इंसर्ट होता है तब बताऊंगा ये डिटेल से। और भी वहां पे एक स्पेशल इसका नाम दिया गया है रीअरेंजमेंट का, ठीक है नहीं? यहाँ पे क्या बना भाई? बोले सर डाइक्लोरोकार्बन बन गई, बहुत बढ़िया। इंसर्ट हो गई, हो जाने दो, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है नहीं है? लेकिन आप शायद कुछ चीज मिस कर गए यहाँ पे। क्या मिस कर गए मैं बताता हूं। ये क्या है? बेस, और बेस का काम होता है एसिड बेस रिएक्शन करना। तो एसिड बेस रिएक्शन से तो इसने बना दिया, लेकिन एक एसिड बेस रिएक्शन और हो सकती थी यहाँ पे, क्योंकि ये एसिडिक एरोमेटिक होने की वजह से। भाई अगर यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, घूमते रहेंगे, ये डीलोकलाइज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज? डीलोकलाइज होगा इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और एक Cl बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? चेक करो, बेंजीन बन गई क्या? क्लोरो डेरिवेटिव बन गई, क्लोरोबेंजीन, है ना? गजब की चीज, इसको भी ध्यान में रखना। करके देखो, इसमें मजा आएगा। सबसे पहले क्या होगा? यहां से प्रोटॉन जाएगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पे, नेगेटिव चार्ज। फिर ये मसाला तैयार रखेगा, कौन सा? डाइक्लोरोकार्बन के रूप में। इंसर्शन होगा, बिल्कुल इंसर्शन होगा, करवा दो इंसर्शन, इंसर्शन करवा दो, ये करवा दिया इंसर्शन। क्या होगा? बोले सर एक Cl बाहर जाएगा, जाने तो क्या दिक्कत होगी। अब उसमें तो क्या है, रैंडमली कहीं भी लगा सकते थे, इसमें संभल के लगाना है तुमको। देखो 1 2 और 3 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर Cl लगेगा, 1 2 3 यहां पे। क्या लगेगा? यहां पे आपका Cl ग्रुप लगेगा, ठीक है भाई? इस प्रकार से
तो इसमें आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से कौन आएगा, बाकी के सारे वर्ग जाएंगे, केवल एफ बचेगा। यहां पे भी बाकी के सारे वर्ग जाएंगे, कौन बचेगा, एफ। समझ में आ गई होगी बात? भाई सबसे पहले आपका एसिड रिएक्शन यहां होगी, प्रोटॉन जाएगा, फिर Br बाहर जाएगा सबसे पहले, और फिर वो रिएक्शन होगी तो Cl बाहर जाएगा। भाई ये वाली कार्बन बनेगी यहां पे, एक फ्लोरो एक क्लोरो। जब ये इंसर्ट होएगा इसके अंदर तो आपका Cl बाहर जाएगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वही बाहर जाएगा, F रह जाएगा फाइनली। क्लियर है भाई, कर लोगे? हाँ जी, ये आ गया इंपॉर्टेंट। इंसर्शन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है? सबसे पहले यहां पे एक स्पेशल प्रकार का रीअरेंजमेंट होगा जो पीछे देख के आए हो, सियामेसिन डेंस्टेट रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, कैसे बताता हूं, कैसे पूछा जाएगा। कि ये रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है? ये रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है? ये वाला क्या कहलाता है? इस टाइप के सारे अरेंजमेंट सेम वैसी की वैसी है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे, एक Cl बाहर, सियामेसिन डेंस्टेट रीअरेंजमेंट कहलाता है। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने बताया ये रीअरेंजमेंट के बारे में पूछ सकता है, गौर देना इसके ऊपर, फोकस रखना। अब ये करवा रहे हैं अपन की ये कैसी हो रही है रिएक्शंस, इसको देख रहे हैं अपन। तो हमारे पास जो है फिनोल की रिएक्शन है, बेसिकली फिनोल भी है और भी है। तो फिनोल की हम राइमर टीमान रिएक्शन, यानी कि राइमर टीमान जैसी रिएक्शन जैसी फिनोल में होती है वैसी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पे अपने पास दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो ये बन गया आपका ये वाला, और एक बन गया 3-क्लोरोप्रिडिन। 3-क्लोरोप्रिडिन, समझ में आई बात? तो ये दोनों प्रोडक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे भाई कैसे। तो इसको समझ लेंगे तो बाकी के रिएक्शंस जो मैं लिखूंगा वो अपने आप हो जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? तो सबसे पहले CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, डाइक्लोरोकार्बन। अभी डाइक्लोरोकार्बन को वेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी पायरोल का जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है वो भी एसिडिक नेचर का है, और ये भी बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये अपना नेगेटिव आयन बनाएगा, जैसे फिनॉक्साइड आयन बनता है। जैसे कौन बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है नहीं? वैसे ही बनाएगा। अब ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, करवा दो। ठीक है भाई, तो करवाते हैं। तो यहां पे इंसर्शन होता है डायरेक्ट, क्या होता है? इंसर्शन। ये हो गया इंसर्शन। कौन सा इंसर्शन होगा? 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ये देखो, ये डबल बॉन्ड हटेगा, यहां पे 2 Cl लगे। अब सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं अपन, नंबर 1 कि पहला प्रोडक्ट अपना कैसे बनेगा, उसी की बात करते हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो आप ढंग से समझना। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां गए तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, कौन सा वाला? ये वाला, ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो आप गौर से चेक करो एक बार, ये रहा आपका और ये रहा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये वाला बॉन्ड टूट गया। अच्छा, इसको ऐसे क्यों भेजें अपन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों भेजें? अपन ऐसे नहीं भेजेंगे इनको, इसको ऐसे नहीं भेजेंगे, अपन इधर से भेजेंगे। भाई इधर से जाओ आप, ये अब थोड़ा रीजनेबल लग रहा है, लॉजिक वाला लग रहा है। चेक करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपन को। ये देखो क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है नहीं है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करवाओगे यहाँ पे, बिल्कुल करवाओ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हो गया, CH हो गया प्रोटोनेशन। देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करवा दिया, इसका प्रोटोनेशन करवा दिया। अभी सुनना, अभी आएगी चीज। अच्छा, ये प्रोटोनेशन हुआ कैसे? ये प्रोटोनेशन ऐसे होगा,
नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है अपने पास बेस है, मार्केट में बेस है अभी भी, तो ये इंट्रामोलिकुलरली प्रोटोनेशन यहां हो जाता है जैसे फिनॉल में होता है। फिर आपका वापस KOH आता है देखने के लिए कि कोई प्रोटॉन है नहीं है, नहीं है, तो यहां से 2 Cl हटाएगा और यहां पे क्या कर देगा बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल निकालकर एल्डिहाइड बना देगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है ना, बिल्कुल सिंपल। और यहां पे CHO बाद में लास्ट में प्रोटिक वर्कअप करवा देंगे अपन, प्रोटिक वर्कअप, जिससे यहां पे प्रोटॉन आ जाएगा और आपका ये CHO ग्रुप जो है यहां पे जुड़ जाएगा। जुड़ गया? ये तो थी बिल्कुल नॉर्मल जैसी किसमें होती है, राइमर-टीमान रिएक्शन में होती है। लेकिन यहां से अगर जो इलेक्ट्रॉन अपन ने उधर घुमाए थे, उधर घुमाने की बजाय हम इलेक्ट्रॉन्स को इधर घुमा दें, वो तो घूमेंगे। और अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, एक Cl बाहर निकल जाए, तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट होएगा? शियामसिन डेमस्टेट रीअरेंजमेंट। तो यहां पे 3-क्लोरोप्रिडीन आपको मिलेगी, ठीक है नहीं है? CD रीअरेंजमेंट याद रखना इसको, ठीक है नहीं है? अब इसी के वैरायटी भर भर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना देते हैं। जैसे पायरोल की रिएक्शन अभी करवाई थी पीछे, CHFClBr से करवाओ साहब, तो क्या बनेगा? तो आप बोल देना सर प्रिडीन के ऊपर F लग जाएगा, फ्लोरीन ग्रुप, चेक करो आराम से, बाकी ये सारे निकल जाएंगे। Br पहले स्टेप में बगेगा, दूसरी स्टेप में Cl बगेगा, F रह जाएगा आपका। समझ में? अगर मान लो आपकी इंडोल की रिएक्शन करवानी है, ये इंडोल की रिएक्शन करवानी हो CHCl3 से या CHFClBr से, वही बेसिक मीडियम, तो आप यहां पे क्या करोगे? नॉर्मल तो बनता है जो बनता है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये तो बनेगा ही बनेगा। यहां पे CH, इसमें बीटा पोजीशन पे होता है, डिटेल से समझाया हुआ है इसमें हेटेरोसाइक्लिक में। और यहां पे क्या होगा? बोले सर 3-क्लोरोक्विनोलिन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे क्या बनेगा? आपको मिलेगा क्विनोलिन फ्लोरो वाला। आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल इजी सा है, कर सकते हो आराम से, ठीक है नहीं? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे पायरोल की रिएक्शन अपन ने करवा दी किससे? CH3 CHCl2 से, इससे भी करवा सकते हैं अपन, ठीक है नहीं है? तो यहां पे क्या होगा? बोले सर ये वाला बनेगा ClCH3 जो शुरुआत में बताया था, ये बन सकता है। ये बिल्कुल यहां पे इंसर्ट होगा, तो अब की बार हेलोजन नहीं रहेगा, रहेगा क्या? नहीं रहेगा, चेक करो। यहां पे नेगेटिव चार्ज, एक तरफ Cl एक तरफ CH3, ये यहां पे, ये वाला यहां पे और ये वाला बाहर, तो क्या बन गया? 3 पोजीशन पे जाएगा ये, हाँ जी, 3-मिथाइल क्विनोलिन बन गया। क्या बन गया? 3-मिथाइल क्विनोलिन, चेक करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कर लोगे भाई, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। फिर है इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड। तो जनरली कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड में करेगा? बोले सर OH वाले में कर सकता है, NH वाले में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और CH बॉन्ड में कर सकता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही चलेगा। अच्छा OH वाला तो देख लिया अपन ने, इंसर्शन नहीं देखा? दिखाता हूं, देखो, याद करो, COOH डाइअज़ोमीथेन, कंडीशन कोई भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है, होने दो, क्या दिक्कत होगी? एसिड बेस इंसर्शन हुआ नहीं हुआ OH बॉन्ड में, ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज CH3N2 हो गया, N2+ अटैक करवाएगा, N2 बाहर। तो आप ओवरऑल रिएक्शन को जब चेक करोगे ना, तो आपको ये लगेगा, ओवरऑल रिएक्शन को कैसे चेक करोगे? ऐसे
ऐसे चेक करो कि यहाँ पे कार्बन है, क्या ही कार्बन, और कार्बन का इस OH बॉन्ड के बीच में इंसर्शन हो गया। चेक करो, तो इसको ऐसे काहे को लिखोगे आप, इंसर्शन की फॉर्म में लिखो इसको कि कैसे हुआ इंसर्ट, ऐसे हो गया CH2, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। नहीं समझ में? ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कर सकते हैं, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कर सकते हैं। इंसर्ट करवाना हमको तो कहीं भी करवा देंगे तो, ठीक है नहीं है? जैसे ये है लेड टेट्राएसीटेट, तो आप जब देखोगे इसमें, चेक करो, बन गई कार्बन और ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? तो यहां पे क्या करवा दो आप, इंसर्ट करवा दो। इंसर्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, बोले सर 5 मेंबर रिंग बनती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल बन जाने तो क्या दिक्कत होगी, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन, ठीक है नहीं है? ऐसे ही इसको करवा के देखोगे आप, यहां पे कार्बन बनेगी, बिल्कुल यहां इंसर्ट करवाओ, बॉन्ड बनाओ डायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका, इसमें चेक कर लो ऐसे कैसे, बोलो सर कार्बन बन गई, बिल्कुल बन गई, ये रही ROC, ये बन गई यहां पे कार्बन। अब क्या करें, चेक करो, यहां पे इंसर्ट हो सकती है कि बिल्कुल होगी इंसर्ट, बीच में क्या बन जाएगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग ही बनेगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग ही बनेगी, ये CH3 और ये इंसर्ट हो गया आपका बीच में। हुआ नहीं हुआ इंसर्ट? इंसर्ट करवा दिया, क्या दिक्कत होगी? ऐसे इंसर्शन का आगे करके देखो, यहां पे आपको ऐसे लगेगा कि साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट के रूप में दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे कार्बन बनेगी आपकी, यहां पे आपकी क्या बनेगी, कार्बन बनेगी, बनेगी ना ये कार्बन, ये बन गई कार्बन, और ये रही आपकी साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड में इंसर्ट कर जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, जस्ट लाइक दिस। यहां पे ये इंसर्ट हो गया सिग्मा, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया आपका, और ये इंसर्ट हो गया, यहाँ पे चेयर फॉर्म अपन डाल सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इंसर्शन कॉमन है, लेकिन सोच समझ के करवाना है, क्लियर है? अब सुनो कहानी आगे की। साइमन स्मिथ स्वाडा रिएजेंट जो भी है, ऑर्गेनो जिंक वाली जो रिएक्शन है, ऑर्गेनो जिंक वाली रिएक्शन है, उसके लिए सेपरेट वीडियो दूंगा आपको मैं। दूसरा शैरो रिएक्शन, इसके लिए भी आपका एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है नहीं है? स्टीवंस रिएक्शन है, बमफोर्ड रिएक्शन, नाम सुना हो ना, बमफोर्ड रिएक्शन, इन दोनों में कंपटीशन होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो मैं करवा चुका हूं, वो जरूर देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इतना काफी है कार्बन में, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, यानी कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लिमिट से ज्यादा पढ़ लिया, ये पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, सारी हदें क्रॉस हो जाएगी, ठीक है भाई? तो ये आपका कार्बन है जो खत्म हो गया है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट नाइट्रेन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।